बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम एहसान कुरान वाला है और मैं आप लोगों के सामने मुख्तलिफ नए नए बिजनेसेस लेकर आता रहता हूँ। अब मैं आज भाई के पास आया हूँ। भाई अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अल्तमश। अल्तमश भाई जो है ना वो ऑयल पे काम कर रहे हैं, ऑलिव ऑयल पे। और ये सिर्फ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल पे काम कर रहे हैं। मतलब ऑलिव ऑयल की आपने जो भी ब्रांड्स देखे होंगे, कंपनीज देखी होंगी, उनका एक्स्ट्रा वर्जिन के अलावा उनके पास पॉमेस भी होता है और मुख्तलिफ जो है ना वो किस्म का होता है। तो जो पहली एक्सट्रैक्शन होती है ना, वो एक्स्ट्रा वर्जिन होती है और वो खाने में और जो है ना वो पीने में इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो है ना वो दोबारा उसको उसको मतलब निकालते हैं, मज़ीद उसमें से निकालते हैं, मज़ीद प्रेस करके निकालते हैं, तो वो फिर पॉमेस होता है। आप ज़रा बताएंगे। हाँ, एक्स्ट्रा वर्जिन की बात कौन सा होता है? वर्जिन आता है, वर्जिन ऑलिव ऑयल आते हैं, पोमेस ऑयल आता है। तो पॉमेस ऑयल जो है ना वो हम लोग ले लेते हैं सस्ता देख के, लेकिन ये पढ़ते ही नहीं, इस पर लिखा हुआ क्या है, मुझे ज़्यादा पता नहीं होता। वो असल में सिर्फ लगाने के लिए होता है, बालों पे लगा लें, जो है ना वो जिस्म पे लगा लें, दर्द वगैरह के लिए। तो खाने के लिए पहली बात ये कि आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज़ करें। अब यहाँ से मैं इनके बारे में बता दूँ कि ये इन्होंने ये बताया कि हम लोग सिर्फ और एक्स्ट्रा वर्जिन पे ही काम कर रहे हैं, बाकी हमारे पास दूसरी फैसिलिटी है ही नहीं। ठीक है। और दूसरी बात है कि हम प्योर क्वालिटी पे काम कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ भी इसमें से एक्सट्रैक्ट नहीं किया, ये बिल्कुल प्योर है। मैंने भी इसको सूंघ के भी देखा है और इसको मैंने चख के भी देखा है। ये अलग बात है कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो है ना वो क्वालिटी जो है ना, एक जो जनरल एक बंदा जो है ना वो एक नॉर्मल बंदा जो है ना वो जब किसी चीज़ को देखता है तो मेरा तो इम्प्रेशन अच्छा है इसके बारे में। ये दिखाया आप लोगों ने, अगर जो लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं वो इसको ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। ये ग्रीन कलर का है, जब इसको रिफाइन करते हैं तो इसका कलर भी कुछ चेंज हो जाता है, तो ये रिफाइंड ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आपके भाई बता दें तो ये बिल्कुल ग्रीन कलर का है और खुशबू और जो है ना वो टेस्ट वाइज मुझे तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। बाकी ये तफसील से हम अल्तमश भाई से पूछते हैं कि ये कहाँ से ले रहे हैं और इसकी ख़ास बात क्या है। एक और बात है कि वाइल्ड है, तो वाइल्ड में और फार्म वाले में क्या फ़र्क है, और जो है ना वो इसकी प्राइसिंग वगैरह, इसकी पैकिंग वगैरह। अब ये पैकिंग भी इसकी जो है ना वो थोड़ी सी प्रीमियम पैकिंग है, क्योंकि ग्लास बॉटल है और काफ़ी महंगी है। लेकिन जिनको ग्लास बॉटल और प्रीमियम पैकिंग नहीं चाहिए तो उनके लिए जो है ना ये एक बजट पैकिंग भी है। ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इसके अंदर आपको बजट वर्जन इसका मिल जाएगा। अल्तमश भाई अब आप बताइए थोड़ा तफसील से ना कि आप कहाँ से ले रहे हैं इसको और कैसे इसको पूरा। जी जी, बिल्कुल। ये हम लोग जो ऑयल जो ले रहे हैं वो हम लोग वजीरिस्तान से मंगा रहे हैं। जो उसके कुदरती जो जंगलात हैं ना, वहाँ से ये क्या कहते हैं लिया जा रहा है, उसका ऑयल निकाला जा रहा है और उसी को ला के हम यहाँ पे उसको मार्केट के अंदर हम लोगों ने उसको देना शुरू किया है। इसके अंदर जो खास बात है, इस बात को थोड़ा सा आप चाह रहा हूँ कि आप उसको एक्सप्लेन करें। हमारी बात हो रही थी बिल्कुल ऐसे ही कि कुछ लोग होते हैं फार्म, उन्होंने फार्म बनाया हुआ है, दरख्त लगाए हुए। अब वो दरख्त जब लगाते हैं तो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के लिए फिर वो उसमें फर्टिलाइजर भी यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड भी यूज़ करते हैं। ठीक है। और फार्म वाली जो चीज़ होती है ना वो एक अलग चीज़ है। और वाइल्ड का मतलब ये है कि जंगलात हैं जो कुदरती तौर पे उगे हुए हैं, उसकी इन्होंने एनओसी लिया हुआ है और वहाँ के दरख्तों से निकाल रहे हैं और फिर उसमें से ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने कहा। ये हम लोग वहाँ के जंगलात से बगैर इसकी जो ये कुदरती जो ये इसका जो पौधे हैं, दरख्त हैं और वहाँ पे जो इसका फल लगता है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करके हम लोग इसको ऑयल की फॉर्म में ला रहे हैं और वही लेके हम यहाँ पे मार्केट भी कर रहे हैं, जो इसको एक्स्ट्रा वर्जिन क्लेम करते हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो खाने वाला ऑयल है, जो टॉप ऑफ द लाइन जो जैतून है, वो एक्स्ट्रा वर्जिन क्वालिटी कहलाती है। उसके बाद फिर और क्वालिटियाँ आती हैं, उसके वर्जन भी आती है, ऑलिव ऑयल भी आता है, पोमेस आता है। ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी आपको रेट्स के अंदर हो सकता है कि बोले यार मैं जैतून आपको दे रहा हूँ, बट ये कि वो पोमेस हो सकता है, लेकिन वो मालूम है आपको एक्स्ट्रा वर्जन के रेट। तो हमने रेट भी इसके लिए कंपैरेटिवली बहुत बेटर रखते हैं अपने कंपटीटर्स को देखते हुए। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये ऑर्गेनिक है। अच्छा, लोग फार्म के भी जो ऑयल जो लोग ले रहे हैं, जैतून से जो लोग बना रहे हैं, उसको भी लोग ऑर्गेनिक कहते हैं। बट जो ऑर्गेनिक जो खास है वो जो जंगलात से निकल के जो हमने इसमें वर्ड यूज़ किया है वाइल्ड ऑलिव ऑयल, तो ये जंगली जंगलातों में जो ओरिजिनली जो इसके फल लगते हैं उससे लिया गया ये अपना क्या कहते हैं ऑयल है। और इसके अंदर कहीं भी हमने कोई केमिकल यूज नहीं किए, कोई प्रिजर्व यूज नहीं किए हुए, हमने इसके अंदर कोई ऐसा कोई पेस्टिसाइड नहीं डाले हुए जिससे क्या कहते हैं इसकी कोई फर्क आए इसकी क्वालिटी के अंदर, चीज़ों के अंदर। तो ये प्योर ऑर्गेनिक हम इसको क्लेम कर रहे हैं। आपको जहाँ जाके इसको टेस्ट कराना है
हमारे पास सर्टिफिकेशंस भी हैं जो हम लोगों ने टेस्ट कराया है ऑलरेडी। और आप इसको जैसे टेस्ट करना चाहें, आप मार्केट में जिस ऑयल से भी आप चेक कराना चाहते हैं आप करा लें, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और इसको आप आँख बंद करके आप इसको यूज़ करें। और ये मैं नहीं कह रहा, जब आप यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा कि मुझे दोबारा यूज़ करना है कि नहीं करना। बात ये एक तो चीज़ होती है ना कि मैं आपको जब शेयर करने के लिए मैं चीज़ को मार्केट कर रहा हूँ, बट ये कि वंस आप जब इसको टेस्ट करेंगे, आपको मैंने टेस्ट कराया समझ तो, और तब आपको पता चलेगा इसकी क्वालिटी क्या है। सही है, ये चीज़ है। सही। थोड़ा सा मैं लोगों से कस्टमर्स को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहिए। आप आपके ख्याल में ये 100 ग्राम तेल निकालने के लिए कितना ऑलिव यूज़ होता है? कितना ऑलिव यूज होता होगा इसकी तो Technical side है मैं, आपको। हाँ मैं इसको थोड़ा सा मुझे मेजरमेंट करके मुझे आपको बताऊंगा। बट ये कि जो भी इसमें एक मैं आपको वैसे एक मिसाल देता हूँ कि ये फर्स्ट फॉर्म होती है जो आप हम फल से निकालते हैं, पहला वो आता है। इसके अंदर ये नहीं है कि दोबारा से उसको पीसा जा रहा है, दोबारा पीसा जा रहा है, कुछ नहीं, वो तो फिर वो अदर इसकी जो क्वालिटीज हैं वो आती है। बट ये कि ये फर्स्ट फॉर्म है जो जिससे हमने ये ऑयल रिट्रीव किया हुआ। ये इसकी मेन चीज़ है। और वाइल्ड और वो वाली जो फार्म वाली बात है ना, वो मैं दोबारा समझाऊँ कि मैं मिसाल लेता हूँ गोश्त की। फार्म वाले जानवर होते हैं, आपने देखा होगा चर्बी से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको फीड दी जा रही होती है, उनको जो है ना वो बंडा दिया जा रहा होता है, इंजेक्शन, या फिर उनको जो है इंजेक्शन के ज़रिए से भी उनकी ग्रोथ को जो है ना वो एनहांस करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा जो है उनको जो है ना ये साइलेज वगैरह देते हैं। साइलेज जो है ना वो मकई का और दूसरी चीज़ों का बनता है, उसको मतलब हाफ फर्टिलाइज उसको मतलब फर्मेंट करके उसको देते हैं। तो वाइल्ड में और फार्म वाली चीज़ में फ़र्क ये है, इसके मुकाबले में ऐसी गायें जो थर के अंदर या मुख्तलिफ जो है ना वो रूरल एरियाज़ के अंदर, चोलिस्तान के अंदर और जो है ना जंगलात के अंदर या वो ज़मीनों के ऊपर खुली चल रही है, तो वो मुख्तलिफ तरह की घास भी खा रही है, मुख्तलिफ तरह के पौधे भी खा रही है, जड़ी बूटियाँ भी खा रही है। तो उसके गोश्त में और फार्म के गोश्त में जो फ़र्क है ना, तो आप ये समझें कि ये जो जंगलात के अंदर लगा हुआ वाइल्ड दरख्त है उसके ऑलिव में और जो फार्म के अंदर जो जो है ना दरख्त है ना उसके ऑलिव में फ़र्क होगा, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन अलग होगी। हर जगह की ज़मीन की जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है ना, ज़मीन से ही दरख्त अपनी खुराक लेते हैं ना, ये एंड नाइट्रोजन फॉस्फोरस और जो नाइट्रोजन पोटेशियम और फॉस्फेट NPK, ये इन पौधों की दरख्तों की खुराक हो। इसके अलावा जो है ना वो कार्बन CN रेशो होता है ज़मीन के अंदर, कार्बन नाइट्रोजन। इसके अलावा जो है ना वो फिर मतलब मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ फार्मिंग के हवाले से, लेकिन ये जो मुझे इनकी बात से जो चीज़ें क्लिक कर रही हैं और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वाइल्ड की ऑब्वियसली जो है उसका एक एज है, वाइल्ड का फार्म वाले ऑलिव के ऊपर एक एज है। अतुल भाई आपको गाइड करेंगे? हाँ, 1 किलो ऑलिव से तकरीबन 250 ग्राम ऑलिव निकलता है। 1 किलो ऑलिव से 250 ग्राम तेल। 250 ग्राम ऑलिव। सही है। मैंने पिछले दिनों जो है एक मशीन ली थी सरसों का तेल निकालने के लिए, तो हमने वो सरसों डाला उसमें, तो हमने नेट पे पढ़ा था तो 3 किलो में से 1 किलो निकल रहा था, और 3 किलो सरसों के बीज में से और जो ना 1 किलो निकलना चाहिए था, लेकिन जब उन्होंने उसको एक्सट्रैक्ट किया तो वो 5 किलो में से 1 किलो निकला। तो पता ही चला कि वो जो सरसों का जो वो थी ना क्वालिटी थी ना, मस्टर्ड सीड जो है उसकी क्वालिटी जब वो क्वालिटी लो थी। तो बहरहाल अब ये जैसे बता रहे हैं कि क्वालिटी वाइज एक तो मेन चीज़ ये है कि ऑर्गेनिक है, क्योंकि किसी फार्म पर नहीं है तो इसके ऊपर फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड अप्लाई करने का सवाल ही नहीं है, इतने बड़े जंगलात में कौन अप्लाई करेगा। दूसरी बात ये है कि वाइल्ड दरख्त होने की वजह से इनकी न्यूट्रिशन ज़्यादा है। एक शहद ऐसा है कि जो जंगलात में लगा हुआ है, एक ये है कि आपने फार्म के ऊपर शहद का डब्बा वो हनी मतलब मेकिंग के लिए जो ना वो डब्बा रखा, उसके अंदर जो ना वो उसी बाग के अंदर जो पौधे हैं उन्हीं के जो ना फूलों से मक्खी जो ना वो लेकर आ रही है और शहद बना रही है। और एक जो ना जंगल के अंदर जो ना शहद की मक्खी है वो पता नहीं कहाँ जा रही है, कौन कौन से पौधों में बैठ रही है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू में बहुत फ़र्क है। वैल ये है ऐसी प्रीमियम चीज़, इसका कुरान मजीद के अंदर जिक्र आता है सूरह नूर के अंदर, और जो ना वो सूरह 3 के अंदर भी इसका जिक्र आता है। जैतून का बहुत बाबरकत चीज़ है, और फिर उसके अंदर इतनी प्रीमियम क्वालिटी। तो मेरे ख्याल में इसका टेस्टर आप लोग ज़रूर लीजिएगा एक मरतबा। जो हमने आज वीडियो बनाई मेहनत की है, तो वो टेस्टर भी यहाँ पे सामने मौजूद नहीं है। टेस्टर लेने के बाद आपको लगे क्वालिटी अच्छी है तो फिर आप उसको ट्राई करें। इसके अंदर 3 पैकिंग इस वक्त हैं, ये मेरे ख्याल में वो ये हम लोगों की एक पैकिंग आएगी। टेस्टर बॉटल इस तरह की होगी 60 ml की, इसकी प्राइस बाद में बता देंगे, लेकिन अभी और इनकी जो ये जो पैकिंग है ना, ये 1 लीटर की, हाफ लीटर की, और ये कितनी
250 ml की 3 पैकिंग है। ये प्रीमियम पैकिंग है ग्लास बॉटल के साथ, और ग्लास बॉटल लेके ये डार्क कलर की है, क्योंकि तेल की क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उस पर लाइट उसको डार्क जगह रखना चाहिए। ठीक है, तो ये डार्क बॉटल यूज़ की इसी है। तरीके से हमारे खुले में अगर चाहिए होगा तो खुले में इस तरीके से पैकिंग मिलेगा, ये 1 लीटर में एक- या हाफ लीटर में, इसी तरह 250 ml भी आएगा। एक बात आप नोट कर लें कि अगर कोई पैकेजिंग ऐसी कर रहा है कि उसके अंदर डार्क कलर बॉटल यूज़ नहीं कर रहा, मतलब वो तेल दिखाना चाहता है, तो वो डिस्प्ले में तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो बेसिकली उसकी क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगी। तो अगर कोई क्वालिटी कॉन्शियस होगा ना, तो वो उसको डार्क बॉटल में ही पैक करेगा। ये बात ये है कि जो ना वो इसमें तो खैर ये प्लास्टिक बॉटल के अंदर तो डार्क ये खुला तो ये खुला इसलिए है क्योंकि ये हमारे स्टोर्स पर रखा नहीं रहेगा। या आप जैसे आप आए, आपने कभी मुझे तो खुला देते हैं, मैं इसको मैंने आपको फॉर्म यूज़ कर लिया। कि हमने लोगों की ऐसे ये कि शॉपर में तो देने से तो वो एक चीज़ ऐसी नहीं है, तो हमने इसके लिए खास इसके ऊपर वो किया है इसमें कि भाई इसको 3 बॉटल्स के अंदर। ये प्लास्टिक बॉटल के अंदर ये है कि आपकी बॉटल की कॉस्ट जो ना बच जाएगी, 400-500 रुपये का बोतल ही सिर्फ है, इतनी महंगी बोतल है, तो वो पैसे आपको फालतू देने ही पड़ेंगे। आप अगर फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं, बार बार और जल्दी ख़त्म कर देते हैं। और बल्कि मेरा एक दोस्त है उज़ैर हाशमी, उसने मुझे एक बार बताया कि हम लोग जैतून कैसे यूज़ करते हैं। उसने कहा इतना महंगा होता है कि हम उसको पकाने में तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब खाना पक जाता है ना, तो उसके अंदर मेरी वाइफ ना 1 चमचा जैतून लेके ना उसके अंदर डाल देती है। बिल्कुल बेस्ट तरीका इसका वैसे तो हर खाने में एक उसकी बरकत आ जाती है, और जाहिर बात है वो अंदर जा रहा है तो उसकी ग़िज़ाइयत भी आती है। तो आप लोग उसको यूज़ करें, महंगी चीज़ तो है। लोगों के बात करते हैं हम लोग इसमें कराया है, इसमें एक पॉइंट हमने इसमें वाजे किया है जिन किन लोगों के लिए ये फायदेमंद है, जैसे शुगर पेशेंट्स हैं या जैसे और भी उनको बीमारी है, कोई और उनको मसाज की ज़रूरत है, खाने के अंदर आपके मैदे को सेट रखता है, आपकी कब्जियत को सेट रखता है, तो ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर ये इफेक्टिव है। वो पॉइंट भी मैं आपसे शेयर करूँगा इंशाल्लाह उसके अंदर कि भाई हम क्या क्या इसके अंदर जो है ना इसके फवायद अल्लाह ताला ने इसके कितने वो आप मुझे आज भेज देंगे? आज मैं आज इंशाल्लाह ताला वो मैं अपनी वीडियो में लगा मैं बिल्कुल आपको शेयर कर दूँगा, आप उसको अपने पास में ऐड कर सकते हैं और अपने जो भी आपके व्यूअर्स हैं इनको आप दिखा सकते हैं। एक तो ये चलिए, ये तो वही जैतून की बात। अब आप इनसे डायरेक्ट लेना चाहें तो आप जो व्यूअर्स हैं डायरेक्ट ले सकते हैं। जो लोग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनसे कुछ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, इनसे लेके आगे अपने स्टोर्स के अंदर, अपने कस्टमर्स के अंदर, हर किसी की अपनी कस्टमर बेस है, बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो वो फिर आप इनसे रब्ता कर लें। तो ये जो भी है ये कहाँ पर है जगह आपका सेटअप? ये गुलशन ब्लॉक गुलशन एक बार ब्लॉक 6 के अंदर इनका सेटअप है, और यहाँ पे आप आगे इनसे मिलें, नंबर में शेयर कर दूँगा इसके अंदर, और इसको लें और इसको आगे बेचें। लेकिन इसको बेचने के लिए आपको क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर चाहिए होंगे, क्योंकि ये जाहिर बात है क्वालिटी के हिसाब से फिर इसकी प्राइसिंग भी है और प्रीमियम प्राइसिंग है। लेकिन आप कह रहे हैं कि इसके मुकाबले की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनके मुकाबले में आपकी प्राइस ज़्यादा नहीं, प्राइस तो हमने बहुत मतलब कंपैरेटिवली रखी है, मतलब लो ऐसे तो नहीं है, लेकिन ये हमने बेस्ट प्राइस रखे हैं इसके अंदर। लेकिन क्वालिटी हम लोग असल में ये कि जो बहुत ज़माने से काम करते चले आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं है, तो उन्होंने तो रेट अपने बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो उसको देखते हुए हमने रेट्स इनके बहुत अच्छे रखे हुए हैं। आपको एक मुनासिब रेट के अंदर आपको बहुत बेस्ट क्वालिटी दे रहे हैं। जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमें जिस चीज़ में प्राइस में दिया है, तो ये उससे कहीं ऊपर की चीज़ें नहीं, ये सही है। अच्छा, मैंने इनकी बात से और जो अंदाज़ा लगाया ना, वो ये कि जो इसकी प्राइसिंग है ना, उसमें आपको एडवांटेज इस तरह से मिल जाएगा कि उस क्वालिटी की चीज़ अगर आप लेने जाएं ब्रांडेड, तो वो बहुत महंगी मिलेगी आपको, क्योंकि वो ब्रांडिंग पे, मार्केटिंग पे उन्होंने जो खर्चा किया है वो उसमें से निकालेंगे ऑब्वियसली। तो इन क्योंकि अभी नया ब्रांड है, और जो ना वो जो मेरी इससे बात हो रही थी कि बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केटिंग जो ना वो एक्सपेंस करने का इनका इरादा नहीं है, वो डायरेक्ट टू कस्टमर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए से इसको आगे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी चीज़ें स्टार्ट है, तो मेरा ख्याल है कि अभी आप लेंगे तो आपको काफ़ी प्राइस एडवांटेज मिल जाएगा। हो सकता है बाद में जाके इनका मार्केटिंग बजट बढ़ जाए या खर्चे बढ़ जाए, तो इसकी प्राइस तो इनको इंक्रीज करनी पड़ेगी। हम लोगों ने यही इनिशिएटिव इस चीज़ को हमने अपना लिया, और साथ ही जो है ना हम लोग मार्केटिंग में बजट देने से बेहतर है कि हम कस्टमर को हम क्या कहते हैं डायरेक्ट एडवांटेज दें, उन तक जाए, यूटिलाइज करें, और वो 1 into 2 और 2 into 3 के अंदर जो है कन्वर्ट होंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। रादर देन के मैं आपको एक होर्डिंग लगा दूँ या अपने टीवी कैंपेन्स पर आपको दिखाऊँ, तो ये मैं लोगों को जो है हम लोगों का ये मेन मोटिव है कि हम लोगों तक नहीं, ये बहुत अच्छी आपकी सोच है। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है ना, बजाय इसके कि वो पैसा हम फेसबुक को दे दें और वो ऐड दे के हमको जो है लीड्स ला के दे,
फिर हम उनको बेचें, वो 100 में से 2 लोग कस्टमर बनते हैं। इसके बजाय अगर लोग को टेस्ट करें और वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो और वो एडवांटेज उनको प्राइस में मिल जाए, मार्केटिंग में जो बजट खर्च करना है उसकी जगह लोगों को प्राइस में एडवांटेज मिल जाए। मेरी भी ये कोशिश होती है, मैं 5 साल से फिश आप लोगों के सामने बेच रहा हूँ, इसलिए वीकली फिश क्लब के नाम से। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने ग्रुप के ऊपर लोगों को एजुकेट करूँ और लोग क्वालिटी को देखें, फिर वो आगे लोगों को रेकमेंड करें, तो मुझे मार्केटिंग लोगों के जरिए से मेरी मार्केटिंग। तो इनकी यही अप्रोच है फिलहाल। बाकी आगे बिजनेस के हिसाब से जो भी इनको चेंज करना पड़ेगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल इनकी ये अप्रोच है कि ये इसको वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के जरिए से, और छोटे बड़े जो भी हैं, बल्कि बड़े प्लेटफॉर्म में आपने शायद बोला कि आपने मना कर दिया। तो हाँ, फिलहाल अभी हम लोग छोटे प्लेटफॉर्म्स को बड़े स्टोर्स हाँ। पे या बड़े कहीं पे भी हम लोग अभी जो है ना अप्रोच कर रहे हैं, बल्कि उल्टा हमसे लोग मांग रहे हैं, तो हम वहाँ नहीं दे रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट क्लाइंट्स को जो है ना अप्रोच कर रहे हैं, ताकि हमारी चीज़ डायरेक्ट लोगों तक पहुँचे और लोग यूटिलाइज करके और हाँ। वहाँ से चीज़ हमारी जो है ना Middleman- भले उसमें ना थोड़ा टाइम लग जाएगा चीज़ें हमारी जो है ना मार्केट होने में, बट ये कि हमारा मेन एजेंडा यही है कि हम % टू % जो है ना उसको जो है ना क्लाइंट को चीज़ पहुँचाए। जितने बड़े स्टोर्स में जाएंगे, जितना वो मिडिल मैन का इजाफा होगा, उसमें कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। वो इतनी बड़ी End है customer को वो वो आपको benefit प्रॉफिट बॉटल्स के अंदर भी इश्यूज आते हैं कि बॉटल की डिज़ाइन ऐसी होती है, उसके अंदर आपको जो है ना 100% उतना नहीं आपको एमएल मिल रहा होता जितना वो क्लेम किया जाएगा। तो हम इसके अंदर हमारे पास जो आप बोल भी सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, तो हमारे उसमें आपको वेरिएशन इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी नहीं मिलेगा कि कहीं हम कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं और कम दे रहे हैं, तो ये भी मेन चीज़ है इसके अंदर। ये इन्होंने बात बोली ना कि बड़े स्टोर्स में कंपटीशन में काम करने में आपको बॉटल की डिज़ाइन पैकेजिंग में चेंजेस करनी पड़ जाती है। इसीलिए आप जाके देखिए ना, कुकिंग ऑयल आपको 1 लीटर वाले भी मिलते हैं, लेकिन ज़्यादा आपको 900 ml वाले मिलते हैं, क्योंकि लोग पाउच का रेट कंपेयर करते हैं, ये 550 का, ये 480 का है, अच्छा ये सस्ता, ये ले लो, ये नहीं देखते कि वो 900 ml है। तो इसी तरीके से पैकेजिंग के अंदर आपको जो है ना वो, अभी मैंने पिछले दिनों एक चीज़ उसके हाँ अभी मैंने फ्रोजन फ्राइज बनाए थे। फ्रोजन फ्राइज के मैंने 4 मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर जाके रेट चेक किए, और मज़े के बाद चारों ऐप्स के ऊपर जो मुझे पैकेजिंग मिली 900 मिलीग्राम। ऐसा भाई आप छोटी सी बात है, आलू के चिप्स के अंदर आप 1 किलो पूरा नहीं दे मैं आपको सकते। छोटी सी एग्जांपल दूंगा। आप किसी भी अपने किराना स्टोर या परचून की जो शॉप होती है उनके आप चले जाएं जहाँ पे खुला ऑयल मिलता है। आप जब उनको खुला ऑयल डिमांड करेंगे और आप जो बोलेंगे यार पैक ऑयल इतने का और खुला आप कितने का दे रहे हैं, तो वो हमेशा आपको ये बात बोलेंगे कि हम आपको पूरा 1 लीटर देंगे, उसके अंदर 1 लीटर पूरा नहीं होता पाउच के अंदर। तो ये सबसे मेन चीज़ है, आप जो चीज़ का वेट समझ के उसको बाय कर रहे हैं, आपको वो पूरी रेट्स के ऊपर वो पूरी चीज़ मिलेगी। मेन चीज़ ये है। तो बस ये है कि इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि लोगों को फैसिलिटेट करना और बेस्ट क्वालिटी उनके एट द डोर स्टेप उनको जो है ना डिलीवर करना, उनको पहुँचाना, और दोबारा उसको जो उनकी जो एक ट्रस्ट होगा उसको दोबारा उसको फुलफिल करना। आपका कोई नंबर शेयर करना कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल शेयर करते हैं। बता। मेरा नंबर है 0300 2145 137, यही व्हाट्सएप पे भी है, और एक नंबर और भी मैं आपको दे देता हूँ अपना। अलम भाई आप भी अपना नंबर दे दीजिएगा, क्या नंबर जो है जी 0336 0336 77 56 365। ये 2 नंबर ये कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे, तो इसका MWOO के नाम से ब्रांड है। MW है, MW के नाम से ब्रांड है, ठीक है। और ये अभी जो ना ये जो पैकेजिंग है ये चेंज होगा, ठीक है। इसको इतना ना दिखाए ना, करीब से नहीं दिखाया, क्योंकि ये चेंज होना है इसमें। हाँ, इसमें तो ये चेंज होना है पैकेजिंग, स्टिकर्स पे लगने। लेकिन ये 3 तरह की इसमें साइज में आएगा। एक टेस्टर आएगा, और अगर किसी को बजट में चाहिए तो वो पैक प्लास्टिक की बोतल के अंदर खुला आपको मिल जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मुआविन बिजनेस फोरम के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।